नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी का सरकारी डिजिटल पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे ज़मीन का जो डीड पेपर होता है, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट, रजिस्टर कॉपी, जो कि उसका नकल जो कहा जाता है, जस्ट लाइक जीरोक्स, जो कि ज़मीन खरीदते समय स्कैन करके अपलोड किया जाता है पोर्टल पर, उसको कैसे हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। आज हम लोग वही चीज़ सीखने वाले हैं। किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, जस्ट लाइक क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे ई निबंधन बिहार, बिहार का ज़मीन के कागज़ को डाउनलोड करने के लिए। सर्च करने के बाद हम लोग को ऊपर में ही ई निबंधन बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ मिल जाएगा। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। इस पे देखिए यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी लिखा हुआ है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। उससे पहले आप लोगों के पास आईडी नहीं होगा, तो आईडी के लिए क्रिएट करने के लिए हम लोग सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करते हुए यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए दे दिया। यूजर नेम, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, परंतु आईडी ना होने के चलते आप लोग पहले नया आईडी क्रिएट कर लें। आईडी क्रिएट करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल नाम यहाँ पे फिल करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, यूजर नेम, कोई भी यूजर नेम एक रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट टाइप करना है जिसमें इंडिविजुअल करना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ओटीपी आएगा, जो नंबर दिए होंगे। नंबर पे ओटीपी को डालने के बाद आप लोग कैप्चर डालिए। कैप्चर डालने के बाद तुरंत उसके बाद वेरीफाई रजिस्टर पर क्लिक करना है। वेरीफाई रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड डाले थे उसको फिल करेंगे। यूजर नेम में यूजर नेम और पासवर्ड के जगह पे अपना पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर फिल करेंगे। करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करने के बाद आपका इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से इस तरह का पोर्टल दिखेगा। यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी पे क्लिक करना है और क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह का पोर्टल दिखेगा। वहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी टाइप पूछेगा, जिसमें रजिस्टर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। रजिस्टर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका होगा। उसके बाद किस रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर हुआ था, रजिस्टर ऑफिस का नाम सेलेक्ट करेंगे। फ्लिप कर देंगे। तो ईयर फ्लिप करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर डालना होता है। रजिस्टर में डिड नंबर होता है, डिड नंबर आपको पता होना चाहिए। डिड नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद फिच डिटेल पे क्लिक करेंगे। फिच डिटेल पे क्लिक करते आपके पास यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का डिटेल, प्रॉपर्टी डिटेल। उसमें व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपका डीड का पूरा डिटेल दिखता है, डॉक्यूमेंट डिटेल, प्रॉपर्टी डिटेल, ये सब सारी चीज़ें को आप देख सकते हैं यहाँ पे खोलकर। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑथराइज पर्सन जो डाउनलोड कर रहा है डीड को, उसके बाद उसका डिटेल डालना होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे पर्सन में किसी का एक नाम जो डाल दीजिए, उससे रिलेशन का नाम, एड्रेस, अपना कोई भी एक एड्रेस डाल सकते हैं जो आईडी प्रूफ पे होगा, आईडी प्रूफ दे रहे हैं। और यहाँ पे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, अपना पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे पर्पस डाल देंगे पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल पर्पस डालने के बाद सबमिशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़िएगा, आपको एक एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आप आगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ऑनलाइन पेमेंट से पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टाम्प ड्यूटी का 100 रुपीज़ होता है, रजिस्टर फी का 500 रुपया होता है, टोटल आपका 600 रुपये का पेमेंट होगा। पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट आप ई स्टाम्प या ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। ई चालान जो होता है उससे आजकल कोई नहीं करता है, ई स्टाम्प के थ्रू ही करते हैं लोग। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये दूसरे ऑनलाइन पोर्टल के लिए ले जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपका जो नाम हम फिलअप किए थे वो आ जाएगा। यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे अपना। पिन कोड डालने के बाद जैसे आईडी प्रूफ में कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास जो हो सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद आईडी प्रूफ में एक नंबर जो होता है, आईडी प्रूफ का नंबर डाल लीजिएगा। आईडी प्रूफ नंबर डालने के बाद यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी जो कि पीछे देखे थे आप 100 रुपया का था, 100 रुपया यहाँ पे डाल देंगे। रजिस्टर अदर फी 500 रुपया था, वो डाल देंगे। यहाँ पे आपका टोटल चालान का अमाउंट 600 रुपया हो जाएगा। 600 रुपया होने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद नीचे पेमेंट डिटेल का दिख गया। पेमेंट डिटेल दिखने के बाद यहाँ पे डाउनलोड ई चालान पे करेंगे। डाउनलोड करना कंपलसरी है ई चालान, इस तरह का ई चालान डाउनलोड होगा। उसके बाद पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट पोर्टल पे ले जाएगा। बिहार का जो पेमेंट पोर्टल होता है, पेमेंट पोर्टल के खुलने के बाद नीचे क्लिक करेंगे आई एम कंफर्मेशन पे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका पेमेंट दिखेगा। पेमेंट के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट के बाद ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जो करना होगा आपको। नेट बैंकिंग सबसे बढ़िया है और स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग यूज करें। यहाँ पे कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद वैलिडिटी पे क्लिक करना होता है। कैप्चर क्लिक भरने के बाद वैलिडिटी पे क्लिक करें, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट क्लिक करने के बाद परस्यूड टू पे पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए स्टेट बैंक के पोर्टल पे ले जाएगा। स्टेट बैंक के पोर्टल पे आने के बाद आप देखिए यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जिससे आपको पेमेंट करना कर सकते हैं। यूपीआई बेस्ट है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्यूआर आएगा। क्यूआर को आप किसी भी एक यूपीआई ऐप से या पोर्टल से किसी से भी पेमेंट कर देंगे क्यूआर पे पेमेंट होने के बाद आप इस पोर्टल पे कुछ भी नहीं क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये कंफर्म पेमेंट होगा। सक्सेस होने के बाद पॉपअप आएगा। आप देखिए पॉपअप किस तरह आता है। पॉपअप आने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद आप रहने दें 1-2 मिनट या 30 सेकंड, 1 मिनट लेता है, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको ये पेमेंट ऑटोमेटिक क्लियर होके चला जाएगा पोर्टल पे। आप लोग यहाँ पे वेट करें। जैसे ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो रहा है, होने के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट पोर्टल आएगा। डिपार्टमेंट पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे, या तो आप डाउनलोड रिसिप्ट पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट को, नहीं तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे। जिस पोर्टल मतलब निबंधन पोर्टल पे वो रिडायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आइए एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड ई चालान पे करेंगे। यहाँ पे आपको एक ई चालान जो पेमेंट किए हैं उसका रिसिप्ट मिलेगा। रिसिप्ट को डाउनलोड करना कंपलसरी है। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपका सबसे जो डाले होंगे डिटेल, वहाँ पे डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड एक ही बार देता है, एक बार बढ़िया से डाउनलोड करके आप रख लें, दोबारा डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डाउनलोड होने के बाद ये सर्टिफिकेट इस तरह आपका दिखेगा, जो कि मदनी से लिखा रहता है। यहाँ पे सारा डिटेल होगा फर्स्ट पेज पे आपका, और इस फर्स्ट पेज पे आपका लिखा रहता है नाम, एप्लीकेशन नंबर, ये सब लिखा रहेगा। यह एक कंप्यूटराइज हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट हुआ, इस पे एक वाटरमार्क लगा रहता है, सर्टिफिकेट लिखा हुआ इस पे, सर्टिफिकेट कॉपी। किसी और का डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, और पुराना डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। डाउनलोड का सिर्फ एक ही बार चांस देता है। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे न्यू डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ पे फिर से उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। इस वीडियो को देखकर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सरकारी डिजिटल पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।